प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 121 यानी 121 नंबर वर्कशीट। मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, क्लास 5th के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 30 नवंबर 2021। लर्निंग आउटकम है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए गिवन फिगर ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर किसी किसी फिगर का एरिया कैलकुलेट करना। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। चित्र पहली एक्टिविटी है बच्चों। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। पहला चित्र, दूसरा चित्र। 4 गलतियां ढूंढनी है, 2 आप ढूंढिए, 2 मैं ढूंढ देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहली गलती हमारी क्या है? देखिए यहाँ पर सर्कल बना हुआ, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई सर्कल नहीं है। पहली गलती। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती देखिए यहाँ पर डिजाइन है, जबकि यहाँ पर डिजाइन नहीं है। अब चलते हैं अगली एक्टिविटी, जिसका नाम है वर्ग ग्रिड से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं वर्ग ग्रिड से क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं। रोहन के अध्यापिका ने आज 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड कागज पर बच्चों को एक आकृति बनाने के लिए कहा। रोहन और फिरोजा ने इसी प्रकार के चित्र बनाए। फिरोजा का चित्र, रोहन का चित्र। देखिए बच्चों, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं कि हर साइड 1-1 सेंटीमीटर की है। तो रोहन का चित्र था इस तरह का, जिसमें उसने 10 तक गिनती गिन ली, तो 18 तक गिनती गिन दी, तो ये हो गए 18 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। लेकिन रोहन ने क्या किया, ये फिरोजा ने किया था। रोहन ने क्या किया, 18 इस तरह से ना करके 6-6 की 3 लाइनों में कर दिया। ठीक है, तो 6-6 की 3 लाइन मिलाकर भी उसकी गिनती अगर हम गिने तो वो 18 ही होता है। अब देखिए, या तो इधर के 2 और इधर के 9 देख लीजिए, या फिर इधर के 6 और इधर के 3 देख लीजिए, आंसर हमेशा सेम ही होगा। मेन बात है हमें जो ग्रिड में वर्ग गिनने हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? एक आकृति समतल कागज पर कुल कितना स्थान घेर रही है, वह उसका क्षेत्रफल होता है। देखिए यहाँ पर भी ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर घेर रही है, जबकि यहाँ पर भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर घेर रही है। शेप थोड़ी सी बदल गई है ना। ये थोड़ी लंबाई में ज़्यादा हो गई है, ये लंबाई थोड़ी कम हो गई, चौड़ाई बढ़ गई है। अध्यापिका जी ने कहा कि इन दोनों चित्रों को देखकर पता लगाओ कि दोनों में से किसका क्षेत्रफल बड़ा है। देखिए यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर है। फिरोजा और रोहन दोनों को ये अपना चित्र बड़ा लग रहा था। अध्यापिका जी ने समझाया कि हमें बड़े आकृति का पता लगाने के लिए इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके लिए हमें आकृति के अंदर आए सभी वर्गों को गिनना होगा। तो हमने यहाँ पर गिना तो कितने हुए? 18, और यहाँ पर गिने तो कितने हुए? 18, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। रोहन और फिरोजा ने जब अपने अपने आयत का क्षेत्रफल निकाला तो उन्हें पता चला कि दोनों आयत के क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हिंदी में अगर बोल दें तो हम स्क्वायर को पहले बोल देते हैं वर्ग सेंटीमीटर, और ये दोनों बराबर हैं। याद रहे कि इस ग्रिड का प्रत्येक हिस्सा 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है के डिब्बों से बना है। अतः क्षेत्रफल गिनने के बाद वर्ग सेंटीमीटर अवश्य लिखें। अगर आप वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो वो क्षेत्रफल में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा, यानी एक बॉक्स, एक लाइन, बॉक्स भी नहीं। और यदि आपकी आकृति मीटर में नापी गई है तो आपको क्षेत्रफल साथ वर्ग मीटर करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, और अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर लिखना होगा। जो भी आता है हमारा उसी के अनुसार। इसके बाद आइए हम भी रोहन और फिरोजा के साथ दी गई आकृतियाँ अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल पता लगाते हैं। चित्र A, B, C, D, E। ध्यान रहे, 2 आधे वर्ग मिलकर 1 वर्ग बनाते हैं। अगर आधे से कम है तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आधे से ज़्यादा है तो उसे 1 मान लेंगे। ये देखें, यहाँ पर 2 आधे आधे आ रहे हैं ना, तो इसे 1 मान लेंगे। ये दोनों आधे आधे हैं, एक ये हो गया, ये दोनों आधे आधे हैं, एक हो गया, ये दोनों आधे आधे हैं, एक हो गया। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। तो चित्र A में हो गया है हमारा 8 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम इंग्लिश में लिखे तो ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मीटर के ऊपर थोड़ा सा
m के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा 2 बना देते हैं, उसे स्क्वायर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, तो 4 आधे मिलकर बन जाएंगे हमारे 2 और 3 4, बी में हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी तरह से जो भी है। इसके बाद सी में ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा। देखिए 3 इधर आधे हैं, 3 इधर आधे हैं, तो 6 हो गए। 6 आधे मिलकर हमारे हो जाते हैं 3 पूरे। तो 3 के बाद 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, लिख लीजिएगा उसी तरह से। फिर आते हैं हम डी पर। देखिए जो आधे आधे पहले उन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आधे हैं, तो 10 आधे का मतलब 5 हो गया। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यानी 14 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इंग्लिश में अगर देखें तो ई। बच्चों ई आप करके दिखाइएगा, काउंट कीजिएगा उसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आधा है तो आधा गिना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ना तो ये आधे से ज़्यादा है तो इसे हम पूरा गिन लें, और ये आधे से कम है क्योंकि ये कॉर्नर तक नहीं पहुँचता ना, यहाँ होता तो हम आधा मानते। तो ये आधे से ज़्यादा, ये आधे से कम है, दोनों मिलाकर बराबर हो गए, 1 मान लिया हमने। अब देखिए यह वाला जो हिस्सा है ये आधे से कम है, ये आधे से ज़्यादा है, इस वाले को मान लेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे। तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 हो गए, और बाकी गिन लीजिएगा और गिनकर यहाँ लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाकर या वर्ग सेंटीमीटर लगाकर। अभिभावकों के लिए सुझाव है, ग्रिड कागज पर बनी आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए, और इसके लिए आप बच्चों को एक ग्राफ पेपर लाकर दे सकते हैं, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ग्रिड बने होते हैं उस पर भी। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अंत में कोरोना से तथा पोल्यूशन से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।